कुछ आदमी बेना भी हाँकता तो 10-15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करे के पड़ी। यही गर्मी में राउर लइका, राउर पति, कोई के भाई, कोई के भतीजा, कोई के चचा, कोई के बाबूजी, यही गर्मी में कहीं फैक्ट्री में अपन हड्डी गलावता कि 10-12 हजार रुपया कमाई, पेट काटब, घरे 6,000-8,000 भेजब तो बाल बच्चा खाई। तो रउआ इतना गर्मी में परेशान बानी, जल्दी आई जल्दी भागी। तो भाई हमारे नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना हैं। रउआ आइल बानी एजा सभा में सुने कि कोई नेता आई या कही कि हमनी के वोट रउआ सब दी जा, हमनी के आवल जाई तो राउर सब व्यवस्था ठीक हो जाए। हमरा से पहले 2-3 आदमी बोलल है, तो लोग कहता कि भाई अब क्या हाली प्रशांत किशोर के मदद कल जाओ तो हमने क्या आवल जाए तो पलायन दूर हो जाए। हम आपको बता रहे हैं हमारे आने से कुछ नहीं होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा पार्टी का नेता लोग भी झूठ बोल रहा है। ए भाई, जो आता है यही कहता है कि हमरा के वोट दे दो, हम आई न तो सब काम में कर दे। तो जैसे पहले के नेता लोग ठगल, वैसे ही अब नया दल आइल बा जन सुराज। तो एक का गारंटी बा कि हमनी के रउआ के ना ठगल जाई? अरे इसका क्या गारंटी है? वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, दूसरा दल से रउआ कितना जीवन में बढ़िया बढ़िया भाषण सुन ले होकर, लेकिन आज तक आपका जीवन नहीं बदला। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अगर आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। इसलिए वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर ओकरा के रउआ सीख ली ही तो ओकरा बाद जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दी। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चे के लिए बढ़िया रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था यहीं बिहार में गोपालगंज में हो जाएगा। और अगर ना होके, अगर व्यवस्था ना होके साल भर के अंदर, तो नेताजी के ना, मुखिया, विधायक, सांसद के ना, अपन बेटा, अपन भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद अब अंगुआए के नहीं खे, कथा नहीं खे सुने के, भाषण हो गई खत्म। अब आपको सीखने का, जैसे क्लास में, जैसे स्कूल में रहुआ कभी जीवन में गई रही, अब मास्टर साहब सवाल जवाब करत रहन, वैसे ही आपसे 3 गो सवाल पूछा जाएगा और सब आदमी के हाथ उठा के जवाब देवे के बाद, हाँ चाहे ना खाली बोले के बाद। अभी 15 मिनट में रहुआ दिखी अपना आंख के सामने कि आखिर इतना गरीबी के बदहाली के कारण का बा और एकरा से निकले के रास्ता, उपाय का बा। 15 मिनट में ही रास्ता सीख लेवे के बाद अगर ठीक लागी तो रास्ता पकड़ लिया, आ ना ठीक लागी तो जैसे जिंदगी चलता वैसे ही चलाई, कोनो दिक्कत नहीं थे। लेकिन जवाब सबके देवे के बाद हम 2 बार गर्दन ना फाड़ो। जब सवाल पूछे तो हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ हथुआ के इस मैदान में आए हैं, सब आदमी तनी सोच के बताई, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी के हाथ उठे के चाहिए। सब कहानी बा, हाथ उठाइए और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। देखिए जा के आदमी कितना समझदार बा। सारे लोगों ने कहा कि भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए, हम ना सिखाई नहीं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े,
अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता, कैसे कि रउआ मालूम बा कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी काहे बीच में खड़ा है? माता जी लोग बैठ जाइए ना, तो किनारे होइए, बैठिए। अब सब आदमी एक बार तनी अपन अपन लइकन के चेहरा याद कर ली जा। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखी हथुआ के जनता के, देखी चुप। अभी कितना जोर से बोलनी है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। आज जब पूछता नहीं है भाई पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दियाइल हो, तो आदमी के मुंह में चुप। अरे भाई ऐजा सभा में बैठ के कोई मुखिया के गाली देता, कोई विधायक के, कोई सांसद के, कोई लालू के गरियावता, कोई नीतीश के। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तो मिली? बिहार में कौन नेता के वोट दियाओ, किस दल को वोट दे कि ये होगा, इसका क्या गारंटी है? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलवे करेगा। कैसे मिली अभी आपको अपने आंख के सामने देखना है। हमारा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपना आंख के सामने देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। 3 गो सवाल पूछे के कहले बानी, एगो पूछनी, दूसरा का बारी है। सब आदमी को सोच के बताना है। आज तक हमने के जेकरा के वोट देनी जा, वो नेता और दल हम लोग का और हम लोग के बच्चों का काम लोग किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद, अरे नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब सब आदमी कहले बा भैया पीछे मत हटिएगा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। 10 मिनट धीरज रखी, अभी देखी कैसे रवा जादू दिखी। आपने कहा कि भैया जौना नेता के दल के वोट देनी जा, आज तक हमने के कोई कामे ना कैलस, तब हम गिनवावे शुरू करता नहीं, जादू देखे खातिर तैयार होई। अभी 2 मिनट में दिखी कि रउआ लइका के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। सही बात बोलब तो जोर से हाँ कहब जा, अगर गलत बोलब तो ना बोल दीजिएगा। पूरा बिहार में, हथुआ में, गोपालगंज में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके लोगों को 4 किलो अनाज हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोले के बाद मिलता कि नहीं के मिला? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सब हिंदू लोग कहे कि भैया हमरा दशा कुछो हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बन जाना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, यहाँ पर गोपालगंज में चीनी का फैक्ट्री चालू नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है?
अरे सबके बोले के बाद हथवा उठा के मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। लोगों ने कहा कि बिहार में हमने के बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 5000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बा कि नहीं खे आई? तो 2 बार हिलैला पक्का है बोला तड़ा जा भैया, बोला बिजली आई बा कि नहीं खे आई? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं खे भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथवा उठा कर बोलो, मोदी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़ा। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, हथुआ से, बरौली से, गोपालगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिया कि ना मिलल? कौना बात पर वोट देनी है कि ना मिलल? अभी आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया अपना जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। मेरे भाई बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटाइल बा। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति के चर्चा चलता। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए। वोट वोट नहीं मांगते, वोट वोट ना मांगी। गांवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़तानी 3 बरिस से एक ही बात समझा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी या प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और उसके बाद गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। अब अंतिम सवाल का जवाब देना है, फिर आपको दिखेगा कि हाथ क्यों उठवाते हैं। सब आदमी एक बार हाथ उठाकर बताएगा, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, मुंह खोलकर बोलो, है कि नहीं है? है। सबका सब झूठ बोल रहा, पूरा हथुआ क्या लोग। हम वो नेता नहीं है यहाँ के हाथ जोड़ो कहो कि भाग्य विधाता बानी। आपके मुंह पर कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। अभी दिखाते हैं, आपने हाथ उठाया, हाथ उठा के सब कोई कहल कि हमने क्या अपन लइकन के बड़ा चिंता बा। मेरे भाई अभी आपके गांव में आए हैं,
पिछला 2 बरस से 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, रास्ता में अगर आपका 100 बच्चा मिला है आपके इलाके का, समाज का, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं दिखा है। जितना छोटा बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। लोग से पूछते हैं कि ये भैया अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदा है। लोग बता रहे हैं कि भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीब हैं कि कहां से लड़का को कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदे, कहां से खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई अब देखो जादू, ये जो हाथ आपने उठाया था, अभी जो आपने हाथ उठाया था, जिन नेताओं ने आपका इतना दुर्दशा, इतना बदहाल आपको बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालय नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना में आएगा आपसे वोट मांगने, तो जो लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, मेरे भाई इसी हाथ से उसी नेता को बटन दबा के राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता, इसीलिए हथवा उठवा रहे थे। आपके हाथ में ही वो ताकत है। इसी हाथ से जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता को वोट दे के राजा बनाते हो और यहाँ कहते हैं कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चा का चिंता क्या होता है ये सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो बहुत आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। गौवा में चलता नहीं, पूछता नहीं केकरा के वोट देले रही, आदमी कहता मोदी जी के देनी है, मोदी जी के पूछनी है का है तो कहता है, देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, कहानी सुनिए। कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी मियाँ जी लोग के मार के भगा दी हम, पाकिस्तान के 6 गो टुकड़ा कर दी हम। क्या दुर्दशा है। ऐजा हथुआ के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये बिहार के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? के भोगी रहुआ बताई? बिहार के आदमी के सुधर ही के नहीं के, आपको सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के हम कोनो मीठा बात ना बोली, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, नरक का जिंदगी जी रहा है। ए भैया पढ़ाई नहीं खे, ए भैया नाली गली नहीं खे, ए भैया खाए के नहीं खे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया बाल बच्चा बाहर कमाए गई बा। आज जैसे ही चुनाव आई, जहिया वोट आई कि सब बात भूला जाए। वोट के दिन खाली यह दिखी कि हमरा जात के खड़ा बा, चलो रे भाई अपना जात वाला के वोट दियाई। आ जात से बची हम तो जे 5 किलो भात खियलस मुर्गा भात ओकरे के वोट दे देल।
तो राउर दुर्दशा नाश हो तो केकर दुर्दशा हो। यही बात बताने आए मेरे भाई। अगर सुधरना है तो प्रशांत किशोर नहीं सुधार सकते हैं। लोग कहता कि भैया विकल्प ना रहे, अब रउआ आइल बानी, रउआ एगो दल बनाई ले बानी, आप आए हैं, आप सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइहन तब वो बिहार सुधरे वाला नहीं थे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक कुछ नहीं सुधर सकता है। सुधरिए नहीं सकता है। हम कैसे सुधार दे? आदमी नेता के कहो तो हम सुधार दे। अरे भाई, जब लोगे सुधरे के नहीं थे तैयार, आदमी कहो तो गौवा में ये भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, मुखिया जी तो लूटा तड़ा, नाली गली ना बनैल, ए भैया मुखिया जी राशन कार्ड में पैसा मांगता, ए भैया हमने के तो 400 पेंशन मिलता। अरे भाई, जब मुखिया के विधायक के चुनाव होता तब 500 रुपया लेके वोट दिए आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी के तो चोरियों नहीं के करे आओ। अरे ये भी नहीं बुझा रहा है कि जो विधायक और मुखिया 500 रुपया लेकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा। तो जहिया 500 रुपया लेके वोट दियाइल रहे, वो दिन भ्रष्टाचार ना बुझात रहे। बिहार में सब आदमी सोचता कि हम लूट के अपन घर भर ली, बाकी सब ईमानदार हो जाओ। ये कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। हमको मालूम है कि आप सुधरिएगा नहीं, इसीलिए आपको एक मंत्र भी सिखाएंगे। एक मंत्र सीखिए और आपका गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बार सारे लोग समझकर 2 संकल्प लेंगे। पहला संकल्प, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जकरा के बुझाए ओकरा के दी, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को लूटा है, आपके बच्चों को इतना गरीब बदहाल बनाया है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अगर सुधरना है तो हर आदमी, दोनों हाथ उठाओ भाई, दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलो भाई, मुंह से फिर नहीं बोल रहा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया लाके देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया पूरा रास्ता सीखिए। रुपया लाकर देगा तो रुपया लेना है, रुपया लेना है। क्यों लेना है समझ लो, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं लागल? नाली गली बनाने के लिए पैसा घूस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आवता कि नहीं क्या आवत? दाखिल खारिज करावे में थाना में, ब्लॉक में पैसा लागता कि नहीं क्या लागत? FIR करने जाते हैं तो थाना में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप ही का पैसा लूटा है। घरे घर शराब बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? सब पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला लोग बोलेगा। हर गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो शराब बिक रहा है। तो 5 बरिस आपका हमारा पैसा लूटा है और चुनाव के समय आकर 1000 2000 वापस देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन लेने के बाद
एक मंत्र अब जो देंगे उसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। इस बार जब वोट देने जाइए एक मंत्र याद रखिए, एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार वोट जीवन में। मेरी बात मानिए, एक संकल्प लीजिए, एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं खे बजावे के, हाथ दोनों उठाकर संकल्प लेना और सबको बताना है। एक एक आदमी हाथ उठाइए और बताना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, अपने बच्चों के लिए देना है कि जाति के लिए देना है, 5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है, लालू नीतीश मोदी के लिए देना है कि अपने जनता के राज के लिए देना है। मुंह में आवाज नहीं के नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए तो इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, यही बात बताने आए हैं। और अगर ये बात मान लिए, अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। अब की हाली जब रुआ दिवाली या छठ मनाई, अब की हाली दिवाली या छठ मनी तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि छठ के बाद जब ये आपका जनता का राज बनेगा तो आपकी गरीबी और बदहाली खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको अपने बात पर लेकिन कायम रहना है। अब सब आदमी बताइए, नीतीश कुमार के अब रखे के बाद कि हटावे के बाद? ना, सबके बोले के बाद, हम ऐसे से नहीं क्या करेंगे, जोर से बोले के बाद। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, आवाज नहीं आया। नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? नीतीश कुमार रहियन की जय हन, नीतीश कुमार रहियन की जय हन। अब मोदी आके कहियन कि वोट दे दिया तो दिया जाए, मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिए तो दे दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? हमसे सीखिए, बिना समझे कोई बात मत करो। मोदी को वोट क्यों नहीं देना है समझिए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है भैया, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? अरे जितना मोदी का भक्त लोग बैठा है, सब में दम है तो बताइए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? चुपचाप ना रहिए, बोले के पड़ी, मोदी मोदी कह के वोट दिया ही बा। अब दम है तो बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में वोट लिहान, अब फैक्ट्री लागी गुजरात में, मंजूर बा? हमने के मंजूर है? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए? तो जरा एक बार हाथ उठाइए, मोदी के कहने पे वोट दीजिएगा। कहे न कि बहुत आदमी ना सुधरिए, हम ऐसे कहले डर के मारे। हाथ उठाओ और बोलिए, मोदी के कहने वोट दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। लगना चाहिए ना भाई, लागे के चाहिए ना, लगना चाहिए ना। तो नीतीश कुमार तो गई लग, नीतीश कुमार रहियन की जय हन। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार रहियन की जय हन, नीतीश कुमार रहियन की जय हन। तो नीतीश कुमार गईलन तो के बचल? लालू। लालू के ललटेन चाहिए। ए भाई, लालू का ललटेन चाहिए। सबको बोलना है, अपहरण रंगारी चाहिए, फिर लूट मार चाहिए। ए भाई, सब लोग बोलो, लालू का ललटेन चाहिए भैया, लालू का ललटेन चाहिए।
अपहरण फिर मारकाट वाला राज चाहिए ना? चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो के बचल? के बचल? अरे लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो के बचल? जोर से बोलो, कौन बचा? जनता। कौन बचा? इस बार बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाओ यार, होके के चाहिए कि ना? होके के चाहिए कि ना? अब आदमी के मुंह में आवाज आवता, जोर से बोलिए, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, होके के चाहिए। अगर जनता का राज के लिए आपने संकल्प किया है तो याद कर लीजिए, छठ के बाद जितना लोग एजा आई बा, छठ के बाद साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है मजदूरी करने, जो बाल बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, ये जनता का राज बनेगा तो साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके दे दिया जाएगा। होके के चाहिए? अफवाह उठाओ तो भैया होना चाहिए। हथवे में सब दम है, यही से राजा बने के बाद लड़का बोड़ा उठावा था संत हाथ उठावे के पड़ी। लड़कों के पीठ से बोड़ा हटाना है तो हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए? तो सब आदमी अभी जैसे जाई तो अपना अपना सामान के फोन करी, फोन करके अपने बच्चे को, अपने पति को बोल दीजिए कि अब की हाली जब दिवाली में या छठ में घरे आईब, याद कर लीजिए, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब तो 10, 12, 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर घर छोड़ के, बिहार छोड़ के बाहर नहीं के जाए के। मंजूर है ना? मंजूर बा ना? ठीक होना ये हो जाए चाहिए ना? दूसरा संकल्प, जब आपने संकल्प लिया है तो हमारा संकल्प सुन लीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जेकर जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, ये नीतीश कुमार आपको दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन के नाम पर। तो तय भाई कि छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से 400 रुपया के भीख नहीं, हर महीना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर महिला पुरुष को 2000 रुपया के पेंशन महीना के जरूर कर दिया जाए। होके के चाहिए सबके घर में जो बूढ़ बुजुर्ग बा ओकर कम से कम जीवन खाए पिए के इंतजाम हो जाए के चाहिए। होके चाहिए ना भाई? बाल बच्चा के रोजगार हो जाई, अब बूढ़ के 2000 रुपया हो जाए, ऐसे जीवन ना बदली। ऐसे जीवन ना बदली। जीवन तब बदली जब लइकन के पढ़ाई होई। तब जेकर जेकर लइका 15 वर्ष से कम उम्र के बाद, सब लोग सुन लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, लड़का पढ़त नहीं, खसन खिचड़ी खैलस घरे आ गई। तो तय हुआ कि दिसंबर से जब आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो दिसंबर महीना से गरीब का बच्चा भी, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना? यानी एक बार सब महिला लोग बताइए, आपका बच्चा अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? होके के चाहिए कि ना? होके के चाहिए ना? तो हम रुआ से वोट मांगने ना, पैसा चंदा हम ली ही ना, लेकिन मांगे आइल बानी राउर आशीर्वाद। अगर बात ठीक बुझाइल होके तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए और बताइए ईमानदारी से, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों को हटाकर फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? फेंके के चाहिए ना भाई? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होके के चाहिए तो एक बार पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया। बिहारी कह के लइकन के गाली दियल जाता, थप्पड़ मारल जाता, रहुआ मुंह से आवाजों नहीं निकलो, कैसे सुधरी? पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और भरोसा रखिए अब 4 महीना में, 4 महीना में जीवन बदलने वाला है। बिहार में जनता का राज आने वाला है। आपका